शिव शंभू की कथा सुनाते हैं, पावन
कैलाशी शिव अविनाशी, शिव शंकर घट घट के वासी, देवना इनसा कोई दूजा, देवी देवता करके पूजा। केशों से बहे गंगा की धारा, माथे सजा चंद्रमा प्यारा, गले में काले नाग सजे हैं, कुंडल कान सजे हैं, कंठ में अपने विष को धारा, गले सजी मुंडन की माला, हाथों में त्रिशूल कमंडल, को देते मुक्ति फल। तन पर ओढ़ी है मृग छाला, भस्म बभूति वेश निराला, भंगिया की मस्ती जब आते, डम डम डमरू खूब बजाते। शिव शंकर तुम सा नहीं देव कोई संसार, आपके पावन चरणों में नमन है सौ सौ बार। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। क्यों शंकर भोले कहलाते, गंगा जल से खुश हो जाते, बिन बुलाए वर देने आते, भक्तों को दर्शन दे जाते। एक भील की सुनो कहानी, भक्तों आज ये मेरी जुबानी, सुनकर सबको पता चल जाए, क्यों शंकर भोले कहलाए। एक गांव में भील था रहता, कर शिकार वो पेट था भरता, हिंसा कर परिवार चलाता, मांस बेच वो धन था कमाता। एक दिवस रविवार का आया, सारा दिन वो शिकार ना पाया, सूरज डूबा हुआ अंधेरा, भूख से व्याकुल हुआ बेचारा। कैसे घर को जाऊंगा आज मैं खाली हाथ, परिवार क्या खाएगा मेरा आज की रात। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। उसने मन में यही विचारा, आज करूं जंगल में गुजारा, सोच के चढ़ गया पेड़ के ऊपर, सोचा जागूंगा मैं रात भर। बेल पत्र का वो पेड़ था भक्तों, नीचे शिवलिंग एक था भक्तों, जिसको नहीं वो देख था पाया, सोमवार का दिन था आया। पेड़ पे जब वो हिलता जाता, शिवलिंग पर वो बेल चढ़ाता, पीने को जब पानी पीता, थोड़ा जल शिवलिंग पे गिरता। तभी वहाँ हिरनी एक आई, तीर कमान पे दिया चढ़ाई, गर्भवती वो हिरनी बोली, तू अपने दिल के खोली। बच्चे को मैं जन्म दूं, फिर आऊं तेरे पास, बात मेरी ये मान ले, तुझसे विनती खास। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम
भक्ति जागी, शिव चरणों की लगन थी लागी, गिरा वो शिव के चरणों आकर, तेरे चरणों का जाकर। नहीं चाहिए धन और माया, मैंने जीवन व्यर्थ गवाया, मुझको अपनी शरण लगा लो, हे भोले मुझको अपना लो। ना जाने क्यों हिंसा की कितने किए अपराध, पापों का प्रायश्चित करूं, भक्ति दीजिए आप। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। मैंने कभी तेरा नाम ना गाया, हिंसा में बस समय गवाया, भूल से बस एक बेल चढ़ाया, आपकी भर भर पाया। सच में आप भोले भंडारी, शिव शंकर भोले त्रिपुरारी, भक्तों की आह्वान पे आते, सबकी भरते जाते। आज से सगरी हिंसा त्यागो, भक्ति में सो भक्ति में जागो, बेल पत्र और जल में चढ़ाओ, बस तुम्हारे भजनों को गाऊं। शिव मंदिर श्रद्धा से जाओ, चंदन का मैं तिलक लगाऊं, शिव शंकर के नाम को ध्याऊं, शिव चरणों की कृपा पाऊं। जिसने श्रद्धा से लिया शिव शंकर का नाम, जीवन का जब अंत हो पाता शिव का धाम। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमन करो स्वीकार हमारा, भोलेनाथ करी ध्यान तुम्हारा, देवों के तुम देव महान, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम। हो शिव शंकर की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए, जो भी जपते नमः शिवाय, भवसागर से तर ही जाए। हो ब्रह्मा विष्णु शीश झुकाते, तुम देवों के देव कहाते, विपदा जब देवों पर आए, वो भी जपते नमः शिवाय। हो यही अनंत है ये अविनाशी, शिव शंकर कैलाश के वासी, तन पर बैठे भस्म रमाए, माता गौरा अंग है बाएं। भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान भोलेनाथ का साधारण सा मंत्र जपने और श्रवण करने मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत और अपार है भक्तों। वेदों में वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ देवों के भी देव कहते हैं।
ब्रह्मा और विष्णु जी भी इन्हें शीश झुकाते हैं भक्तों। भगवान भोलेनाथ की अनेकों अनेक महिमाएं हैं भक्तों। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी सी ही तपस्या मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। इस भाग दौड़ भरे जीवन में यदि भगवान भोलेनाथ की महिमा श्रवण भी की जाए तो भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो आइए भक्तों, करते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे वरदानी है कि थोड़ी सी ही भक्ति करने मात्र से अपने भक्तों को मनवांछित फल दे देते हैं। इन्हें कुछ कीमती भेंट भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो मात्र बेलपत्र और लोटा भर जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके भोलेपन की तो अनेकों अनेक कथाएं हैं भक्तों। जिस प्रकार इन्होंने भस्मासुर को बिना सोचे समझे वर दे दिया था, ये कथा तो सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को तभी तो भोले कहा जाता है। किंतु आज हम कुछ और महिमाओं का वर्णन करेंगे, तो भक्तों चलिए सुनते हैं। काम था रोज शिकार वो करके लाए, खुद खाए बच्चों को खिलाए। हो पुण्य पाप का नहीं ज्ञान है, उसको तो बस ये ही ध्यान
कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसने एक पत्थर देखा। धीमन सोचने लगा, क्या यही शिवलिंग है जिसको लोग पूछते हैं? और सुना है भोलेनाथ भक्तों की विनती सुनते हैं। उसने भोलेनाथ के शिवलिंग को साफ करना चाहा, किंतु उसके पास जल लाने के लिए कोई पात्र ना था। पास की एक नदी से वो अपने मुख में जल भर कर लाया और उसी जल से शिवलिंग को साफ करने लगा। भक्तों, शिवलिंग को साफ करके उसने विनती की कि भोलेनाथ, अगर मुझे शिकार मिल जाएगा तो मैं आपको भी चढ़ा दूंगा। वो नादान तो इतना भी नहीं जानता था कि भोलेनाथ को मांस नहीं चढ़ाया जाता। आखिर धिम्मन को शिकार मिल जाता है भक्तों, और भोलेनाथ को कुछ मांस चढ़ाकर बाकी वो घर में ले जाता है। उस शिवलिंग पर एक पंडित भी पूजा करने आया करता था। शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखकर उसे क्रोध आया। उसने सोचा, ये कोई जानवर का ही काम होगा। उसने शिवलिंग की साफ सफाई की और मंत्रों द्वारा शुद्ध करके पूजा पाठ करके घर चला गया। अगले दिन धिम्मन शिकारी फिर आया और उसी प्रकार मुख में जल भर के शिवलिंग को साफ किया और मांस चढ़ाकर चला गया। पंडित अगले दिन फिर आकर देखता है और सोचने लगता है, भक्तों, चढ़ाता। अगर मेरे लग जाए, दूंगा उसको सबक सिखाए। हो करनी को पूजा पंडित आए, मांस के टुकड़े रोज ही पाए। बैठा शिव का ध्यान लगाए, विनती उनसे करता जाए। हो भोलेनाथ को कहने लगा है, मुझसे न जाता ये देखा है। आप ही भोले करे उपाय, कौन दुष्ट यहाँ मांस चढ़ाए। ओ पंडित कहने लगा मन ही मन, भोलेनाथ ने दे दिए दर्शन। जब है भोले सामने आए, पंडित ने दिया शीश झुकाए। भक्तजनों, पंडित ने भोलेनाथ से विनती की कि हे भोलेनाथ, आप इतना अपमान क्यों सहन कर रहे हैं? ये पापी शिकारी रोज आपको झूठे जल से स्नान कराता है और आपको मांस अर्पण करता है। आपको इसके पापों की सजा देनी चाहिए। इतना सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस शिकारी को पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं है। ये तो सच्ची श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है। इसके पास कोई पात्र ना होने के कारण मुंह में जल भर के लाता है, किंतु इसकी सच्ची श्रद्धा है। ये नादान नहीं जानता कि मांस खाना और मुझे अर्पण करना पाप है। अगर आपको इसकी सच्ची श्रद्धा देखनी है तो कल चुपचाप छुप कर देख लेना।
अगले दिन पंडित ने वैसा ही किया भक्तों, जैसा भोलेनाथ ने कहा था। धीमन शिकारी आया और उसी प्रकार मुख में जल लेकर भोलेनाथ को स्नान कराया और फिर मांस के कुछ टुकड़े लेकर भोलेनाथ को अर्पण कर दिए भक्तों। तभी शिकारी ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख में जल बह रहा है। शिकारी उसे साफ करने लगा। आइए आगे की कथा सुनते हैं भक्तों। झुकाया और पंडित को ग्लानि आए, छुप करके सब देखता जाए। धीमन ने जितना भी प्रयास किया उनके नेत्रों से अश्रुधारा नहीं रुकी। जोर से पूछा तो भोले के नेत्रों से रक्त बहने लगा। धीमन ने सोचा मैंने तो भोले की आंख ही फोड़ दी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी ही आंख लगा दूं। धीमन ने अपना चाकू निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग में लगा दी भक्तों। तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। धीमन ने अब अपनी दूसरी आंख पे जैसे ही चाकू से प्रहार किया कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगा दूं। दूसरी आंख निकालने के पहले ही भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए भक्तों। तभी वो पंडित भी वहां आ गया। भोलेनाथ कहने लगे, देखो पंडित, इस शिकारी की मेरे प्रति कितनी सच्ची श्रद्धा है। तो भक्तों, इतनी दयालु है भोलेनाथ कि एक पापी शिकारी को भी दर्शन दे दिए। भोलेनाथ फिर प्रकट हो जाए।
भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ तो इतनी भोले हैं कि एक बार की बात सुनाती हूँ। कोई चोर था जो मंदिर से घंटा चुरा कर ले गया। जब पुजारी अगले दिन आया तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर जो घंटा बंधा हुआ था उसे किसी ने चुरा लिया। अगले दिन पुजारी ने नया घंटा मंगवाया और उसे ऊंचा करके बंधा दिया। भक्तों, वही चोर शिवालय में चोरी करने के इरादे से फिर आया। उसने देखा कि आज तो शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल नया घंटा बंधा हुआ है। चोर ने सोचा मुझे तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, किंतु पुजारी ने घंटे को ऊंचा करके बंधवा दिया था। चोर का हाथ घंटे तक ना पहुंच पाया। तब चोर ने सोचा क्यों ना मैं शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर इस घंटे को उतार लूं। चोर ज्यों ही शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ, भगवान भोलेनाथ उसको दर्शन दे दिए। कहने लगे, हे भक्त, बाकी श्रद्धालु तो मेरे ऊपर जल, दूध एवं बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो खुद को ही मुझे चढ़ा दिया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। भगवान भोलेनाथ को साक्षात देखकर चोर उनके चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की ना जाने और कितनी ही लीलाओं के वर्णन से वेद पुराण भरे पड़े हैं। भक्तों, ये ना जाने कितने ही नामों से जाने जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान भोलेनाथ अनेकों भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन। महाकालेश्वर हो
विश्वनाथ वहाँ भी। मानव जाता पावन धाम, करते हैं दर्शन भक्त तमाम। हो नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और है घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग है सभी महान, भक्तों का करते कल्याण। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ भारत में अनेकों स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। भक्तों, सभी ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथाएं भी हैं। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सभी ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन भी हम अपने सोनोटेक चैनल के माध्यम से कर चुके हैं। भक्तों, आप जिस भी ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहते हैं, सोनोटेक भक्ति चैनल पर उपलब्ध है। भक्तों, तो आइए सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं।